देता है, देता कि नहीं देता? तो तू भी तो भाई है, तू भी दे। खूब मैंने सोचा कि अपनी बहनों को क्या दूं, तो मेरे मन में एक ही विचार आया, अगर बहनों के बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो बहना आत्मविश्वास से भर जाएगी। इसलिए और कुछ मत दे, तू तो पैसा डाल दे खाते में, बाकी काम बहने अपने आप कर दे। और पैसा भी डाल तो साल में एक बार नहीं, हर महीना डाल, तब काम चलेगा, एक बार थोड़ी। जैसे हर महीना तनख्वाह आती है, वैसे हर महीना पैसा जाए बैंक में, तो बहनों की जिंदगी सुधर जाए, उनका जीवन बेहतर हो जाए। और इसलिए हमने तय किया, मध्य प्रदेश की धरती पर दुनिया की सबसे बड़ी योजना बनाई बहनों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मैंने पहले घोषणा की थी कि अपनी बहनों के खाते में सीधे 1000 रुपया महीना डालूंगा। अब बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना कौन कौन है, जरा हाथ उठा दो। अभी मेरी लाडली बहन, सारी लाडली बहनें मेरी बहनों, अब बताओ कि ये योजना जब से आई है, तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आया कि नहीं आया? अरे खुशी आई कि नहीं आई? मैंने पूछा कई बहनों से कि बताओ खुशी आई कि नहीं? अरे बोले आजकल ठाठ है घर में। उनका क्यों? बोले सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी चुपड़ो। और एक बहन मुझे बोली कि अब तो हमारे सास भी बहुत अच्छा बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे के नहीं आए। मेरी बहनों देखो, ये सच्चाई है कि पैसे से काम भी बनते हैं और पैसे से इज्जत भी बढ़ती है, इज्जत भी। अगर कोई के पास पैसा ना हो, गरीब आदमी, तो क्या कहते हैं, रखवा इधर। और वो ही अगर सेठ हो जाए, लखपति बन जाए, तो सेठ लखीराम जी बदलिए, भाषा बदल जाती। ये सच्चाई है, सच्चाई। और इसलिए मेरी बहनों, तुम्हारे खाते में पैसा नहीं डाला, तुम्हारा मान तुम्हें लौटाया है, तुम्हारा सम्मान तुम्हें लौटाया है, तुम्हारा मान है। और एक बात सुन ले पूरी दुनिया, एक बात साफ सुन ले, केवल 1000 नहीं, अब बढ़ा के 1250 कर दिए मैंने। और पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं मेरी लाडली बहना, और जुगाड़ कर रहा हूं। पैसा बहुत लगते हैं। मेरी बहन कितनी है पता है? 1 करोड़ 32 लाख बहन है मेरी, 1 करोड़ 32 लाख। और इनको जब पैसा देने पड़ते हैं तो साल भर में 1000 रुपया में 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं। कितने लगते हैं? 15,000 करोड़। अब बढ़ा के 1250 कर दिए, और पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा, 1250 से बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया, और फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया, फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया, फिर 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250, 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500, 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750, और फिर बढ़ा के कितने करूंगा? अरे बोलो जोर से, सारी दुनिया सुन ले, बोलो 3000, पूरी दुनिया सुन ले। 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में डाल के उनकी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। इसलिए तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो बहनें छूट गई है हर गांव में 10-10, 20-20, उनके नाम भी चुनाव के बाद सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे, कोई शेष नहीं रहेंगे। क्योंकि कई ने पहले सोचा क्या पता मिलेंगे थोड़ी, तो फार्म भी नहीं भरा, कोई KYC नहीं हुआ, तो कभी रह गए, उनका भी इंतजाम होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। बताओ मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस ने कभी बहनों के खाते में पैसा डाला क्या? अरे बहनों कभी डाला क्या? इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, ढेला नहीं दिया, उल्टे जितनी योजना हमने बनाई सब बंद कर दी। ये उमाकांत जी से पूछो, संबल योजना कमलनाथ और कांग्रेस ने बंद कर दी थी। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000,
और जन्म के बाद 12,000 देते थे लडुआ खाने, वो योजना बंद। बेटियों की शादी बेईमानों ने बंद कर दी। शादी तो करवा दी और पैसे ही नहीं दिए बेटियों को, बेटियों को धोखा दे दिया। अरे और तीर्थ दर्शन बंद कर दी। मेरे बुजुर्गों, हम रेल से तीर्थ ले जाते थे, कांग्रेस आई तो तीर्थ यात्रा भी बंद। अब हमने फिर चालू कर दी। लेकिन सुन लो, अकेले रेल से नहीं, अब तो मामा हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएगा। हवाई जहाज, बताओ गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? अब तीर्थ दर्शन योजना भी चालू। इनकी सरकार आई तो इन्हें मेरे बेटे बेटों के साइकिल के पैसे छीन लिए। कांग्रेस की सरकार में अपने बच्चों को हम लैपटॉप देते थे, अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप छीन लिए उनके। 25,000 रुपए हम देते थे, अब हमने फिर चालू कर दिए। अब तो मामा ने तय किया है कि बेटा बेटी हर सेकेंडरी में फर्स्ट आएंगे तो दोनों को मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। और सुनो भैयाओ, किसान जितने भी है, ये मत सोचना कि लाडली बहनों को मिल रहे हैं 1,000 रुपया, तो अपन को भी मिल रहे हैं भाई। 6,000 पीएम दे रहे हैं, 6,000 सीएम दे रहे। हर 2 महीने में 2,000, पहले पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। और आगे ये 1,000 ही थोड़ी रहेंगे यार। आंधी नहीं तूफान है। अच्छा देखो, 1250 बहना के और 1,000 भैया के तो 2250 तो हो ही गए पक्के। और अगर 2 बहू है और 2 भैया है तो 2250 के लगा लो, कितने हो गए? कितने? 4500 हो गए। कितने हो गए? 4500 हो गए। और 4500 को 12 महीना में गिन लो, 12 चौके 48, तो 50,000 तो सीधे हो गए यार। बताओ, 50,000 कभी मेहनत से कमा पाते हैं क्या? खेती में भी बचते हैं क्या 50,000? सूखे नहीं बनते। राशन अलग, इलाज अलग। और लाडली लक्ष्मी अगर बेटी है तो 12वीं में जाती है तो 6,000, 11वीं में जाए तो 6,000, कॉलेज में आए तो 12,500, कॉलेज पास करे तो 12,500, और शादी है तो 51,000 भैया। अब सोच के तो देखो ना, सोच के तो देखो, ऐसी सरकार कोई देखी है क्या? मैं ऐसे पैसे दे रही हूँ जनता के खाते में ताकि जनता की जिंदगी समझ आए मेरे बहनों। और एक बात और मैं कह रहा हूँ, एक बात और ध्यान से सुनना बहन, 5 चीजें करनी है। नंबर 1, प्रधानमंत्री जी की कृपा, फ्री से राशन। नंबर 2, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको प्लाट देके, पट्टा देके मालिक बनाएंगे, बिना जमीन के कोई नहीं रहेगा। और नंबर 3, सुन लेना साहब, जिनके कच्चे घर रह गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसा नहीं मिले, उमाकांत जी फार्म भराना शुरू हो गए कि नहीं? फार्म भरवाओ। जो रह गए गरीब है और कच्चे मकान में रह रहे हैं, झोपड़िया में रह रहे हैं, मेरी बहनों, उनके लिए बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। उनको पक्के मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे। सबके पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं? कोई गरीब झोपड़िया में नहीं रहेगा। बच्चों की पढ़ाई के बारे में सुन लो, 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव गए तो 4,500 रुपए हमने डाले साइकिल के। 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव गए, 4,500 रुपए फिर डाले। और अब ये सुन लेना कि अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, ध्यान से सुनना, कोई जाति समाज के हो, बच्चों में कोई भेद नहीं भाई, सब अपने बच्चे, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, सभी अपने, सभी अपने। और इसलिए मेडिकल इंजीनियरिंग में कहीं भी एडमिशन हुआ तो फीस चाहे 12-13 लाख रुपया साल भी हो, तो वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। बच्चों को पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देंगे, क्योंकि मेरे तो भांजे है। उमाकांत जी कहते
152 में एक बहाने 100 मेरा पुण्य मिलता है। तो भैया ये काम लगातार अपना लगातार चलता रहेगा। मेरी बहनों, ये मध्य प्रदेश है, जिस धरती पे हमने कानून बनाया कि किसी ने बहन की या मासूम बेटी की इज्जत पे हाथ डाला तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा। कानून बना। और इसके साथ एक बात और सुन लेना मेरी बहनों, दारू के हाथ तो बंद कर दिए। अगले साल से आधी बहनें जहां लिख के दे देंगी दारू की दुकान बंद, तो दारू की दुकान बंद कर दी जाएगी। बहनों का मान सम्मान और इज्जत और समाज की व्यवस्था बनी रहे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, विकास की काम की बात कर रहे थे उमाकांत जी। आप सुन लें कि लटेरी और सिरोंज में पूरे मध्य प्रदेश से ज्यादा पैसा विकास का आया है। पहले लक्ष्मीकांत जी और फिर उमाकांत शर्मा लेते। और दूंगा जिंदा मत कर दो का भैया। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो वो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। आप बताओ, जो मुख्यमंत्री बैठ के रोए और क्या मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री काम का है क्या? मैं कह रहा हूं, देवी माँ की कृपा से मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। जनता के लिए पैसा लाते हैं। अब कई कांग्रेसी परेशान हो रहे हैं, कह रहे मामा चुनाव आयोग में चिट्ठी लिख रहे हैं मेरी बहनों, चुनाव आयोग में कहने लगी शिवराज सिंह तो कह रहा है कि बहनों के खाते में चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे तो नहीं डालूंगा, डालूंगा। पहले डाले हमने डंके की चोट, लेकिन चुनाव है तो चुनाव में ऐसे कार्यक्रम करके नहीं डाल सकते, तो मैं इनका बिना कार्यक्रम के डाल देंगे। अब सुन लो कांग्रेसी मित्रों, जितनी शिकायत करना है कर लो, 10 तारीख को फिर मेरी बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा। जलने वाले जला करें। हमको तो अपनी जनता का भला करना है, लेकिन वो आए तो याद रखना, लाडली बहना योजना सबसे पहले बंद करेंगे कि भैया भैया कर रही, पहले जय बंद करो। और इसलिए इन बहनों से, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, ये इंडी गठबंधन, ये इंडी गठबंधन एक बना हुआ है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस क्या कर रही दिल्ली में, मोदी जी पूरे देश में छाए हैं, मोदी जी देश के भी दिल में, मोदी जी एमपी के भी दिल में है, मोदी जी दुनिया के भी दिल में है। और जब जनता में उनका असर देखते हैं तो जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, आप, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी, सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ। जैसे बाढ़ आती ना, बाढ़, और बाढ़ का पानी घुसता है तो एक ही पेड़ पे आदमी भी चढ़ जाता है, बंदर भी चढ़ जाता है, सांप भी एक डाल से लिपट जाता है, बिच्छू, चीटे, चिटी, पता नहीं कितने जीव जंतु इकट्ठे हो जाते कि नहीं, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी दिख रहा, मर जाएंगे। तो ये जितने विरोधी दल वाले थे, इनने गठबंधन बना लिया, इंडी गठबंधन, और सब इकट्ठे हो गए कि मोदी को हराओ, भाजपा को हराओ। लेकिन इनका गठबंधन बनने के पहले ही टूट गया। उनने कहा कि हम रैली करेंगे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा यही मत आना, हमारे यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। अभी सपा के अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेसियों ने धोखा दिया, रात भर बिठाया, साल भर बात की और हमें सीटें नहीं दी, हम तो अलग लड़ेंगे। आप वाले भी उतर के भग गए पेड़े पे से कि हम नहीं आ रहे, हम भी अलग जाएंगे। इंडी गठबंधन का तो यह हाल हुआ, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई किधर गिरा, कोई उधर गिरा, और एक दूसरे से देखो, दिल्ली में दोस्ती और मध्य प्रदेश में कुश्ती चल रही है, कुश्ती। ये लोग भला कर सकते हैं क्या देश का?
अब तो एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अभी तो आपस में ही भिड़े। आपने देखा होगा कमलनाथ कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी टिकट दे रहा है, कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, जयवर्धन सिंह के फाड़ो। बाहरी नेता कपड़े फड़वाना अपने साथी के ही, वो लोग के जाके कपड़े फाड़ो। अब जिस नेता में ये दम ही नहीं हो कि मैंने किया है, वो नेता नेता कहलाने के लायक है क्या? आपस में भी भिड़ गए। ऑटो को टिकट कौन बांट रहे? कमलनाथ के बेटा नकुल नाथ, मैंने छिंदवाड़ा का टिकट मैं बांटूंगा। पैसे घोषित कर देते। ये अपने बेटों को बनाने के चक्कर में है, लेकिन बेटों के चक्कर में पार्टी का ही सत्यानाश हो रहा है। ऐसे लोग, मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूं, बताओ कमलनाथ ने इंडी गठबंधन की रैली यहाँ रद्द की, आपका क्या कहना है? आपने कहा रैली होगी, नहीं होगी। अपने अध्यक्ष को ही कह दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं मुझे धोखा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दो, क्या तुमने धोखा दिया है? तुम्हारी पार्टी ने, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उनने उनको धोखे में रखा। इसका क्या उत्तर है? मेरे बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन, ये कांग्रेस, ये आपका भला नहीं कर सकती। बोलो कर सकती है क्या? ये तो बनने के पहले ही लड़ रहे हैं। बताओ, पार्टी एक ही है, भारतीय कभी नहीं है। अरे जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कमी नहीं। पानी नहीं गिर रहा था तो हम करेगा महाकाल। बाबा के महाराज गिरा दो, परेशान किसान गिरा दो। मेरे बहनों भाइयों, विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, मेरी लाडली बहनों, ये योजना चलती रहे इसके लिए। और आगे तुम्हारी आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करना है, चाहे कुछ हो जाए। 10,000 रुपया महीना स्व सहायता समूह के माध्यम से। अरे भैया, हम क्यों गरीब रहे? हम क्यों गरीब? हम क्यों रोए? अच्छा, कई लोग कहते हैं कि फ्री में बांट देखो भैया, धरती के संसाधनों पर सबका अधिकार है कि नहीं? अरे धरती सबकी है कि नहीं? ये सबके पास तो बराबर नहीं है। तो देखो भैया, जिनके पास नहीं है उनको हम सस्ता दे रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं। बताओ, ये न्याय है कि नहीं? अरे न्याय है कि नहीं? यही न्याय है कि गरीब को दे दो ताकि उसकी जिंदगी भी चल जाए, किसान आगे बढ़ जाए, उसके लिए योजना बना दो। अब तो गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ गया है किसान भाइयों, और खरीदने का काम भी मामा करेगा, चिंता मत करना। और मेरी बहनों, अब हैंडपंप का पानी नहीं, चांद पक गई पानी ढो ढो के, और बेटियों से पानी ढुलाते हो। अब हमने तय किया कि हर गांव में पाइपलाइन डाल के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। उसके लिए पैसा भी स्वीकृत कर दिया ताकि बाहर पानी लेने नहीं जाना। सिंचाई का पानी, पीने का पानी, सड़कों का जाल, अस्पतालों, सीएम राज स्कूलों, और जो भी हो बोलते जाना मकान जी। यहाँ के विकास में, लतेरी सिरोंज के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। बोलिए, आप सबको हम पर विश्वास है? मामा पर विश्वास है? तो मैं आपसे यही प्रार्थना करने आया हूँ, मेरी बहनों और भाइयों, बताओ, जो अपने लिए काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? तो मामा का साथ दोगे कि नहीं? भैया का साथ दोगे कि नहीं? मोदी जी का साथ दोगे कि नहीं? उमाकांत का साथ दोगे कि नहीं? और इसलिए मैं निवेदन करने आया, अब चुनाव उमाकांत शर्मा नहीं, आप सब उमाकांत शर्मा बन के चुनाव लड़ें। बहनें भी थोड़ा निकल जाए कि भैया ने हमारे लिए किया है, तो हम भी टाइम निकालेंगे, 5-10 दिन हम भी प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बताओ, भैया के लिए निकलना चाहिए कि नहीं? हाँ बहनों और भाइयों, निकले हम, पूरा चुनाव लड़े और ये संकल्प लें कि भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, उमाकांत को फिर अपना विधायक बनाएंगे। बोलिए, सब तैयार हैं? तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, खड़े होके आज संकल्प हो जाए, खड़े होके कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे।
मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने सदस्यता ली है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री बसंती लाल जी गोस्वामी, बसंती गिर गोस्वामी, श्री कैलाश मारोटिया जी, श्री आबिद खान जी, श्री डॉक्टर आबिद खान साहब, श्रीमती कमला देवी नामदेव, जिला सचिव महिला कांग्रेस, श्री रघुवीर नामदेव जी, श्री राजकुमार जी नामदेव, श्री बसंती जी नामदेव सहित 150 से ज्यादा लोग और सत्यनारायण कुशवाहा, जलाल सिंह कुशवाहा के जो सुपुत्र हैं पारदा वाले, ये सब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में माननीय उमाकांत जी शर्मा के प्रति विश्वास जताते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और एक बार आप फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सिरोंज लटेरी क्षेत्र की जनता अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बना रही है। पुनः आपको शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की जनता के आप लोकप्रिय नेता हैं। मैं आभार व्यक्त करने के लिए श्री कैलाश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। बंधुओं, हमारे लाडले और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी और भी सभी वरिष्ठ नेतागण सिरोंज लटेरी की लोकप्रिय जनता जनार्दन, इसलिए आशा करता हूं कि भगवान आप सभी का भला करें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। माननीय उमाकांत जी शर्मा को प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।